जय श्री श्याम। आपका हमारे YouTube पेज पंडित गिरधारी सूरा पुरोहित में आप सभी का स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप भी हमारे इस YouTube पेज पर आगे भी जुड़े रहेंगे। पिछली बार हमने 2 उपाय बताए थे और आज हम बताने जा रहे हैं कि कुंडली में पितृदोष के कारण व्यक्ति के सफल में बाधा, कि अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो उसके उपाय के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए आप और हम मिलकर इस जन उपयोगी हितार्थ के लिए आपके समक्ष ये जो उपाय है हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्रों में पितृदोष को सबसे बड़ा दोष बताया है। जिस किसी की कुंडली में पितृदोष हो उस व्यक्ति का जीवन अत्यंत ही कष्टमय बन जाता है और वह सफलता के शिखर तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। अत्यधिक परिश्रम के बावजूद भी वह निष्फल हो जाता है। पितृदोष के कारण वंश वृद्धि में कठिनाई होती है। तो जन उपयोगी के हितार्थ के लिए पितृदोष का कारण बताते हैं कि जब सूर्य, चंद्र, राहु या शनि ग्रह कुंडली में एक ही घर में विद्यमान हो। ध्यान से सुनिए कि जब सूर्य, चंद्र, राहु या शनि ग्रह कुंडली में एक ही घर में विद्यमान हो, कुंडली में सूर्य पीड़ित अवस्था में हो, दशम भाव का स्वामी यदि कुंडली के छठे, 8वें व 12वें भाव में बैठा हो तथा गुरु पाप ग्रह से प्रभावित हो या पापी ग्रह की राशि में हो और लग्न व 5वें भाव के स्वामी पाप ग्रह से संबंध बनाते हो तो पितृदोष माना जाता है। और पंचम भाव का स्वामी यदि सूर्य हो और वह पाप ग्रह की श्रेणी में हो। ध्यान से सुनिए कि पंचम भाव का स्वामी यदि सूर्य हो और वह पाप ग्रह की श्रेणी में हो तथा त्रिकोण में पाप ग्रह हो या उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो पितृदोष का एक कारण भी है। कुंडली में सूर्य, शनि, सूर्य, राहु एक साथ केंद्र त्रिकोण भाव में हो अथवा लगन का स्वामी छठा, 8वां और 12वें भाव में हो तो कुंडली में पितृदोष की युक्ति बनती है। पितृदोष के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ घरेलू व सरल उपाय को बताया है जिनके करने से जातक अपने जीवन की हर मुश्किल दूर होगी और वह कामयाबी को हासिल करने में सक्षम बन सकेगा। तो हम इसका उपाय बताते हैं कि क्या क्या उपाय करना चाहिए। ध्यान से सुनिए कि पितरों को अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो उनको ये उपाय करने से पितृदोष कम हो जाता है और हमारे ऊपर पितृ की हमेशा दया दृष्टि बनी रहती है। तो ध्यान से सुनिए कि अमावस्या के दिन घर में पितरों का विधिवत पूजन अर्चन कर, अमावस्या के दिन घर में पितरों का विधिवत पूजन अर्चन कर तर्पण करें, हवन करना चाहिए साथ में और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र व दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और दूसरा उपाय क्या है कि पीपल के वृक्ष पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल, काले तिल चढ़ाए व तेल का दीपक करे। तीसरा उपाय क्या है कि पितरों के निमित्त वस्तु जैसे वस्त्र हो गया, अन्न हो गया, उनका दान करना चाहिए। पितरों के निमित्त अपनी जो श्रद्धा है, भाव है, उनके अनुसार दान करना चाहिए। और दान भी किसको करना चाहिए? जो जरूरतमंद हो, जिनको ज्यादा जरूरत हो, उनको दान करना चाहिए। चौथा उपाय क्या है कि पितृ स्तोत्र, नाग स्तोत्र, नवचंडी पाठ, गीता पाठ और महामृत्युंजय जाप करवाना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा ये जाप करवाने चाहिए। साथ में अगर हो सके तो श्रीमद् भागवत कथा का पाठ जो आपसे नियमित हो सके कोई एक पाठ करना चाहिए, लेकिन मन और भाव से करना चाहिए, तभी आपको फल मिलेगा। पांचवा उपाय क्या है कि किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करने से भी पितरों की मुक्ति मिलती है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि किसी भी अगर कोई भी आपको रास्ते में या कहीं पर भी कोई गरीब दिखे तो उसकी आप सहायता करें।
तो इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। छठा उपाय क्या है कि पितरों के निमित्त गरीब विद्यार्थी, जो गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है और उनको इच्छा है कि मेरे पास कॉपी हो, कलम हो और मैं पढ़ना चाहता हूं, या जो पढ़ने के इच्छुक हो, तो गरीब विद्यार्थियों की सहायता करने व दिवंगत परिजनों के निमित्त पानी पीने का स्थान यानी प्याऊ, अस्पताल, मंदिर व धर्मशाला का निर्माण करवाना चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ सहायता हो, तो कुछ भी अपने पितरों के निमित्त करना चाहते हो, तो उनको चाहिए कि धर्मशाला बनाए, अस्पताल बनाए और पानी पीने का स्थान भी बनाए। ये सबसे जरूरी है। सातवां उपाय क्या है कि गाय को गुड़ व अपने पितरों को खीर, जलेबी का भोग लगाकर ब्राह्मणों को भोजन कराए। घर में जहां पानी पीने का स्थान हो, वहां साय के समय दीपक करना चाहिए। इससे भी पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। और घर को गंगा जल, गोमूत्र व गोबर से पोछा लगाना चाहिए। और इससे क्या होते हैं कि सारे दोष दूर हो जाते हैं। घर में अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा भी है तो वो भी दूर हो जाती है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। अंतिम उपाय क्या है कि कोई भी उपाय करने से पहले अपने गुरुजनों व माता पिता व अपने कुल देवी देवताओं का भी आशीर्वाद ग्रहण करें। ये थे अपने पितरों के निमित्त जो उपाय थे, और इन उपायों के करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। और अगर किसी की कुंडली में कोई पितृ दोष है या कोई भी प्रकार का दोष है, तो आप सभी से निवेदन है कि अपनी कुंडली हमें भेजें और हम उनका समाधान आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे पेज, यूट्यूब पेज है पंडित गिरधारी सूरा पुरोहित, उनको सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री श्याम, जय